हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? जैसे कि आपको पता है, हमारी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की सीरीज चल रही है। हम आप लोगों के लिए न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 की पूरी सीरीज लेकर आए हैं, तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए अगर आपको भी न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के बारे में जानना है। आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस अंडर न्यू इनकम टैक्स बिल 2025। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं और वीडियो को लास्ट तक देखना। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 1, ये एक्ट इनकम टैक्स एक्ट 2025 के नाम से जाना जाएगा। ये पूरे इंडिया में लागू होगा जब तक इस एक्ट में कुछ और ना दिया हो। ये द 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की अंडर सेक्शन 2। फर्स्ट, व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम? एग्रीकल्चरल इनकम का मतलब है कोई भी रेंट या रेवेन्यू जो एक ऐसे जमीन से मिलता है जो इंडिया में है और खेती के लिए इस्तेमाल होती है, या कोई भी इनकम जो उस जमीन से मिलती है, या कोई भी इनकम जो किसी बिल्डिंग से मिलती है जो ओनर या रिसीवर ऑफ रेंट या कल्टीवेटर के द्वारा उस जमीन पर रखी जाती है। लेकिन इसमें कोई भी इनकम इंक्लूड नहीं होगी जो बिल्डिंग या जमीन के यूज से आती हो, अगर वो एग्रीकल्चर के अलावा किसी और पर्पस के लिए यूज हो, जैसे रेजिडेंशियल पर्पस या बिजनेस या प्रोफेशन के लिए। सेकंड, हु इज एन असेसे? असेस का मतलब है वो पर्सन जिससे कोई टैक्स या कोई और पैसे देने होते हैं इस एक्ट के तहत, और इसमें शामिल है ए, हर वो पर्सन जिसके ऊपर इस एक्ट के तहत कोई भी प्रोसीडिंग हो। बी, हर वो पर्सन जो इस एक्ट के तहत असेस माना जाता हो। सी, हर वो पर्सन जो इस एक्ट के तहत असेस इन डिफॉल्ट माना जाता हो। थर्ड, डेफिनेशन ऑफ इंडिया। इंडिया का मतलब है भारत की टेरिटरी, जैसे कि आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। उसकी टेरिटोरियल वाटर्स, सी बेड और सब सोइल जो ऐसे वाटर्स के नीचे है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या कोई भी मैरिटाइम जोन, जैसे कि टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरिटाइम जोन्स एक्ट 1976 में दिया गया है, और जो एयर स्पेस उसकी टेरिटोरी और टेरिटोरियल वाटर्स के ऊपर है। फोर्थ, व्हाट इज वर्चुअल डिजिटल एसेट? वर्चुअल डिजिटल एसेट का मतलब है ए, कोई भी इंफॉर्मेशन, कोड, नंबर या टोकन जो इंडियन करेंसी या फॉरेन करेंसी ना हो, जो क्रिप्टोग्राफिक या किसी और तरीके से जेनरेट होता हो और जो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हो, जो एक्सचेंज की जा सकती है या बिना कंसिडरेशन के, और जिसमें वैल्यू या यूनिट ऑफ अकाउंट का प्रॉमिस हो, और जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या इन्वेस्टमेंट्स में यूज हो सकता हो लेकिन इन्वेस्टमेंट स्कीम तक लिमिटेड नहीं है, और जो इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर, स्टोर या ट्रेड किया जा सकता हो। बी, नॉन फंजिबल टोकन या कोई और टोकन जो सिमिलर हो, चाहे उससे किसी भी नाम से जाना जाए। सी, कोई और डिजिटल एसेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के जरिए स्पेसिफाई कर सके। डी, कोई क्रिप्टो एसेट जो वैल्यू का डिजिटल रिप्रेजेंटेशन हो और जो क्रिप्टोग्राफिकली सिक्योर्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर या सिमिलर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता हो, ट्रांजैक्शंस को वैलिडेट और सिक्योर करने के लिए। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की। क्या आपको पता है अब असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर वाला कॉन्सेप्ट को हटाकर टैक्स ईयर हो गया है? व्हाट इज टैक्स ईयर? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3, फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस एक्ट, टैक्स ईयर का मतलब है वो 12 महीने का पीरियड जो फाइनेंशियल ईयर के द 1 अप्रैल से शुरू होता है। अगर कोई बिजनेस या प्रोफेशन न्यूली सेटअप हो या कोई सोर्स ऑफ इनकम न्यूली एग्जिस्ट करे किसी फाइनेंशियल ईयर में, तो टैक्स ईयर वो पीरियड होगा जो शुरू होगा ए, उस बिजनेस या प्रोफेशन के सेटअप होने की डेट से, या बी, जब वो सोर्स ऑफ इनकम न्यूली एग्जिस्ट करता है और वो पीरियड खत्म होगा उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में। तो ये था न्यू इनकम टैक्स बिल 2025 के अंडर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। और हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।